नमस्कार प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट अर्थात नेक्स्ट के फायदे और नुकसान के बारे में। और साथ ही साथ बात करेंगे जो कुछ बच्चे प्रोटेस्ट की डिमांड कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कितना सही है प्रोटेस्ट करना या कितना गलत है। गलत तो नहीं कहेंगे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी समीक्षा करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट के फायदे और नुकसान के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं, ये जो टेस्ट आया है, तो उस टेस्ट को फायदे और नुकसान से पहले कहीं ना कहीं हम लोग को जानना है कि क्या उद्देश्य रहा है एनसीएसएम का इसको इम्प्लीमेंट करने का, ये चिकित्सा व्यवस्था में या शिक्षा व्यवस्था में लाने का क्या उद्देश्य रहा है। जैसा कि जानते हैं, ये सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा कि एमबीबीएस वाले जो जो पैथी है उसमें भी ये चीज़ें लागू हुई है। और कहीं ना कहीं उन जो सिस्टम है उनका एक ही मोटो है, एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से शिक्षा और चिकित्सा की जो गुणवत्ता को बनाए रखें। क्योंकि हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से हम अच्छे विद्यार्थी को बनाएं, और यही अच्छे विद्यार्थी बाद में अच्छे चिकित्सक के रूप में निकलेंगे। और जब चिकित्सक अच्छे बन जाएंगे तो आप पूरे देश अपने स्थान पर रहकर लोगों की जो सेवा भावना आपकी जागृत होगी और उसको पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से शिक्षा और चिकित्सा की गुणवत्ता को बनाए रखा जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आए दिनों अर्थात पिछले कई सालों में धड़ल्ले से कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। और उन कॉलेजेस में मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहां पर मानक का कोई मतलब ही नहीं है। अर्थात जहां पर अच्छी फैकल्टी प्रॉपर नहीं है, रेगुलर फैकल्टी नहीं है, तो वहां पर क्या रेगुलर क्लासेस चलेंगी और क्या अच्छे बच्चे होंगे। तो यहाँ पर दो तरह के ये जो बात आ रही है कि यहाँ पर अब दो तरह के बच्चे हो गए हैं। एक तो जो अभी स्टार्टिंग है उनको, या जो अभी जस्ट जो पास आउट हुए या फाइनल क्रॉप में है, एक वो कैटेगरी है। तो जो बच्चे अभी नए एंट्री किए हैं उनको भी एक कमर कसने वाली स्थिति आ गई है कि नहीं, अब हम लोग को जो भी हर एक प्राप में पढ़ाया जाता है उसको किस तरह से हम लोग को अच्छे से पढ़ा जाए। और जो फाइनल प्राप में है या जो पास आउट हो चुके हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, उन बच्चों की बात करें तो वो उनके मन में एक ऐसी भावना आ गई कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ। तो अगर बात करें गलत या सही की, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ है दिसंबर 2020 से। दिसंबर 2023 में 20 दिसंबर 2023 से इम्प्लीमेंट अर्थात लागू हुआ है। लेकिन इसका नोटिफिकेशन एनसीएसएम ने ऑलरेडी 2020 या 2021, 2020 और 21 के बीच में उन्होंने ऑलरेडी इसकी नोटिफिकेशन दे दिया था कि ये जो नेशनल एग्जिट टेस्ट हम भविष्य में लागू करेंगे। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो फाइनल प्रॉप के बच्चे हैं या इंटर्नशिप कर रहे बच्चे हैं, उनके लिए ऑलरेडी 3 साल समय था। और उस समय उतना समय सफिशियंट होता है कि हम अपने आप को अलर्ट मोड में कैसे रखकर जो भी मानक है या सिलेबस है, उस एग्ज़ाम का सिलेबस एग्ज़ाम का बहुत अलग नहीं होने वाला है। जो भी आप बेमस फर्स्ट प्राप, सेकेंड प्राप, थर्ड प्राप में थ्योरेटिकल के साथ साथ जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस है, वो सब अगर आप पूरा कर लेंगे तो ये एग्ज़ाम एकदम बिल्कुल ही आसान है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। तो उनका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप कॉलेजेस में रेगुलर रहें, और रेगुलर रहने के साथ साथ जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और ये तब होगा जब अच्छे शिक्षक या अच्छे वेल मतलब योग्य शिक्षक आपके साथ होंगे। तो उनको भी एक एग्जिट टेस्ट के लिए अब आ गया है कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कॉलेज से जो एमडी करके आ जाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में एमडी खराब होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने इस क्राइटेरिया को अपनाया है कि चाहे शिक्षक हो चाहे चिकित्सक हो, तो शिक्षक एग्जिट टेस्ट पास करेंगे तब वो कहीं ना कहीं टीचिंग के लिए एलिजिबल होंगे। और जो बच्चे हैं और जो बच्चे हैं जब इन शिक्षकों से पढ़ेंगे, जब कोई मेहनत करके एग्जिट टेस्ट पास करके आएगा और
उसके बाद कहीं ना कहीं जो आपको शिक्षा देगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपको एक हमेशा आगे ले जाएगा। और बात करें कि फायदे और नुकसान, तो फायदे क्या हैं? फायदे यही हैं कि एक एग्जाम के नाम पर हम लोग अपनी कमर कस लेते हैं, अलर्ट मोड में हो जाते हैं। जब अलर्ट मोड में हो जाएंगे तो कोई भी एग्जाम आखिरकार बना तो हमारे लिए है। ऐसा तो है नहीं कि कोई क्वालिफाई करने के लिए कोई कोई और बच्चा आएगा। क्वालिफाई हम ही लोगों में से जो भी करेंगे। तो क्यों नहीं हम अलर्ट मोड में हो जाते हैं? अलर्ट मोड में रहेंगे तो जो ये 5 साढ़े 5 साल की जो स्टडी है अगर अच्छे से कर ले, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता है। अर्थात हर एक बच्चा क्वालिफाई कर सकता है। बस आपके अंदर, आपके मन में एक जुनूनियत होनी चाहिए कि नहीं, मैं ये कर दिखाऊंगा। तो इस भावना से अगर आप पढ़ेंगे, कमर कस के पढ़ेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे। और मैं उन बच्चों की बात करता हूँ जो बच्चे अभी इंटर्नशिप में हैं या फाइनल प्राप्त में हैं, तो अभी भी समय है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 6 महीना 1 साल बहुत ज़्यादा होता है। आप 6 महीना स्टडी अच्छे से कर लीजिए, स्थिर होकर कर लीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई न हो सके, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इस तरह से आप इसको प्रोटेस्ट न बनाइए, अर्थात प्रदर्शन करने से कोई विशेष फायदा नहीं होना है, सिर्फ अपना ही नुकसान है। और आप अगर इस विधा में आए हैं तो पढ़ के पास होइए और इसको क्वालिफाई करिए। और इसी के साथ हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छे चिकित्सक और अच्छे शिक्षक बनकर आयुर्वेद विधा का नाम रोशन करेंगे, जो कि ये उद्देश्य है एनसीआई श्रम का। तो हम अगर अपने मन को ठान ले कि नहीं मुझे करना है, तो क्यों नहीं हो सकता है? सोचिए, आपने बहुत से ऐसे बड़े बड़े काम किए होंगे जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं होंगे। वो कैसे हुआ? कहीं ना कहीं आपके दृढ़ प्रतिज्ञा और लगन। तो बहुत सी ऐसी चैलेंजिंग कंडीशंस आती है जिसको हम लोग को क्वालिफाई करना बहुत टफ लगता है, लेकिन उसको जब हम फेस करने लगते हैं तो उसमें मज़ा आने लगता है। कहने का मतलब, जब हमारा मन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा ना, तो 6 महीना आपके लिए सफिशिएंट है क्वालिफाई करने के लिए। तो इस तरह से हम अपनी बातों को विराम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।